इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के सिडरी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। मंत्री ने आधुनिक युद्ध में एआई और ड्रोन तकनीकी पर दिया जोर। नीट अभ्यर्थियों को मिली हरियाणा सरकार की बड़ी राहत। 20-21 जून को रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। एडमिट कार्ड दिखाकर मिलेगा निःशुल्क सफर। राजधानी दिल्ली में संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मंत्री आशीष सूद ने दिया फिट इंडिया का संदेश। साइकिल को बताया स्वास्थ्य और पर्यावरण का माध्यम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पुरुषोत्तम मास अष्टमी पर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों भक्त। मंदिर परिसर में की गई 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NIBE डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत पर खास जोर दिया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के युद्धों में गति और सटीकता बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, स्वचालित प्रणालियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें दुश्मन पर अधिक सटीक हमला करने के साथ सैनिकों की जान बचाने में भी मददगार साबित हो रही है। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर वारफेयर की अच्छी खासी समझ रखती हैं और उस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। यदि किसी के समझ में न आता हो तो यहां पर आकर गणेश लिबे के इस काम को देख सकता है। साथियों, भारत को म्यूनिशन और ऑटोमेशन का हब बनाने के लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 20 और 21 जून को पूरे प्रदेश में नीट अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने नीट परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं अपनी नीट एडमिट कार्ड दिखाकर 20 और 21 जून को किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा सरकार की नीट की परीक्षा को लेकर के पूर्ण तैयारी है। 21 जून को नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सुविधा के लिए पूरे हरियाणा में 20-21 जून के लिए फ्री रोडवेज बस सेवा की व्यवस्था की है और सभी साथी अपना नीट का एडमिट कार्ड
वो दिखाकर किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में 20 और 21 को मुफ्त यात्रा कर अपना पेपर दे सकते हैं। क्योंकि समय समय के ऊपर आप लोग देखते हैं कि जब भी पिछले दिनों हमारा पेपर हुआ था उसके अंदर भी हमने बड़ी व्यवस्था की थी और सभी युवा साथियों की मैं सफलता की हमारी प्राथमिकता है और परीक्षा में आप सभी पूरे मनोयोग से भाग लें, अच्छे से तैयारी करें और उज्जवल भविष्य की और एक कदम और बढ़ाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और क्योंकि नीट की परीक्षा है और हम उसको बड़े मनोयोग से परीक्षा को दें और सभी बच्चे की सफलता की मैं कामना करता हूं। दिल्ली में आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल अपनाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फिट इंडिया अभियान के तहत लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, साइकिल अपनाओ और फिट रहो। संडेज ऑन साइकिल से भारत सरकार का अनूठा प्रयास है। प्रधानमंत्री जी जो फिट इंडिया के लिए आह्वान करते हैं, जो एक मजबूत फिटनेस के लिए डॉक्टर पे जाने से पहले पेडल मार लो 30 मिनट, तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान आप अपने लिए कर सकते हैं। और आज तो साइकिल का उपयोग देशभक्ति का भी प्रतीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और इतने सारे लोग जो ऑर्गेनिक रूप से यहाँ आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये अपनी अपनी ओर से देश के लिए कंट्रीब्यूट। इंडिया जो साइकिल मूवमेंट, उसके लिए आप क्या दिल्ली के जनता को संदेश देना चाहते हैं? साइकिल अपनाओ और फिट हो जाओ। थैंक यू। अयोध्या में शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास अष्टमी के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां देश विदेश से आए भक्त रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। राम जन्मभूमि मंदिर के एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे ने बताया कि मंदिर परिसर और उसके आसपास 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चेकिंग पॉइंट पर भी एसएसएफ और सिविल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। रामलला मंदिर के चारों तरफ आप देख रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको 3 लेयर में रखा गया है। पीएसी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, ये सब मिल करके 3 लेयर की सुरक्षा, नागरिक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। बाहर हमारी पीएसी की व्यवस्था है, उसके बाद एसएसएफ की व्यवस्था है, सीआरपीएफ की व्यवस्था है और इन जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उन पे भी एसएसएफ और सिविल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे कोई भी अगर चाहे तो एक नहीं 3 लेयर की व्यवस्था है और तीनों पे हमारे आधुनिकतम जो इंस्ट्रूमेंट हैं चेकिंग के वो भी रखे हैं, वो भी लगाए गए हैं। डीएफएमडी लगाए गए हैं, एचएचएमडी लगाए गए हैं, बैग स्कैनर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जब प्रवेश करता है दर्शनार्थी तो इतनी व्यवस्थाओं, 3 लेयर की व्यवस्थाओं से होकर गुजरता है। नहीं, हमारे यहाँ जो यहाँ लगी हुई है वो सीआरपीएफ की 6 कंपनी लगी हुई है, 12 कंपनी एसएसएफ और पीएसी लगी है, साथ ही साथ 500 के आसपास सिविल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। राम मंदिर परिसर में आधुनिक सुरक्षा मैनुअल सुरक्षा घटाने की बात हो रही थी, उसकी दिशा में क्या आता है? नहीं, मैनुअल सुरक्षा व्यवस्था को घटाने की बात नहीं चल रही बल्कि और उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था बात चल रही है। उसमें जितने हमारे आधुनिकतम जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो उनको लगाने की और बात चल रही है उसमें। उसी के तहत आप देखें एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है जिसका जैमर 24 आवर्स लगा रहता है। हमारे जो चेकिंग के बीडीएस की टीम में एंटी सबोटाज चेकिंग उसके पास हमारे आधुनिकतम संयंत्र उसमें आ रहे हैं जो जमीन से लेकर कोई भी संदिग्ध वस्तु है, कोई चीज़ है तो उसको देख सकें। तो इस प्रकार से जो वाहन प्रवेश कर रहे हैं उनको वाच करने के, उनको नंबर प्लेट्स के लिए वो भी अलग से व्यवस्था चल रही है। तो तमाम जो आधुनिकतम इंस्ट्रूमेंट हैं, जो संयंत्र हैं सुरक्षा के, वो सब भी लगातार अपग्रेड हो रहे हैं लगातार। एआई इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है जिसमें व्यक्तियों की समझ में पहचान होती है, तो उसका क्या किस प्रकार से उपयोग कर रहा है? नहीं, एआई कैमरों की बात अभी जैसे है तो हमारे कुछ कैमरों में अभी लगे हुए हैं, बाकी कैमरों में और एआई फीचर्स उसमें अपडेट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए वो
प्रयास चल रहा है और जल्दी ही सभी कैमरों में आई जो फीचर्स हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे उसमें, तो उसके माध्यम से हम और अच्छी तरह से नजर रख सकेंगे जो संदिग्ध हैं, वस्तु हैं और व्यक्ति हैं। दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने में लगभग कितनी होगी? आप देखें बीच में दर्शनार्थियों की संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे स्कूल्स कॉलेजेस की छुट्टियां हो रही हैं, लोग शादी ब्याह से फुर्सत पा रहे हैं या फसल कट गई है उससे लोग फुर्सत पा रहे हैं, तो वो गर्मी, यद्यपि आप देख रहे हैं प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी लगातार दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें 1 लाख से कम आए, 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू की है। अब दूर दराज गांवों में रात के समय हेल्थ कैंप लगाकर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। बता दें अभियान के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। सुकमा कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि दिन के समय ग्रामीण अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य जांच के लिए नहीं पहुंच पाते। इसी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कैंप शुरू करने का फैसला लिया। रात में गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच और इलाज किया जा रहा है। इसमें हमारे सुकमा ज़िले में जब से मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान लॉन्च हुआ है, तब से 2 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों का स्वास्थ्य जांच हुआ है, जिसमें से 5,000 से ज़्यादा लोगों का रेफरल हुआ है और 1407 लोगों का अभी तक इलाज भी हो चुका है। इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि कई बार दिन में हमारे यहाँ लोग जो हैं अन्य विभिन्न कार्य में रहते हैं, जैसे अभी तेंदुपत्ता खरीदी चल रहा था और अन्य कार्य में, तो दिन में कई बार लोग नहीं मिलते हैं। नाइट में क्योंकि लोग वापस अपने घर पे आ जाते हैं, इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये पहल किया गया कि इसमें नाइट कैंपिंग भी चालू की जाए। तो हमारे जो हेल्थ का अमला है, कुछ ऐसे गाँव जहाँ पे दिन में जो है लोगों उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं जिनसे उनका चेक नहीं हो पाए, तो रात में वहाँ जाते हैं और नाइट में कैंप लगाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे नाइट में वहीं पे रुक रहे हैं और उससे जो है हेल्थ जांच उनका कर रहे हैं। इससे लगातार हमारा डेटा इम्प्रूव हो रहा है और अभी तक 70% लोगों का पूरे सुकमा। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद में भतीजे ने अपने सगे चाचा पर चाकू और बेसबॉल डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी एफआईआर में विशाल और अनुज के नाम नहीं जोड़े गए हैं। दरअसल 18 मई 2026 की रात गढ़ाकोटा के जवाहर वार्ड में शिवरानी खटीक ने बेटे सोनू, कृष और उनके 2 दोस्तों विशाल पटेल व अनुज मिश्रा को घर बुलाया। आरोप है कि सोनू की पत्नी आयुषी ने चाकू और डंडे दिए, जिसके बाद मनोज खटीक पर हमला हुआ। वहीं मनोज के सीने में चाकू लगा, जिससे पहले गढ़ाकोटा अस्पताल फिर सागर के रॉय अस्पताल रेफर किया गया, जहां आईसीयू में इलाज जारी है। पीड़िता उमरानी खटीक का आरोप है कि एफआईआर में विशाल और अनुज के नाम नहीं जोड़े गए, जबकि व्हाट्सएप पर धमकियां मिल रही हैं। थाना प्रभारी शुभम दुबे के मुताबिक 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। रात की घटना है, इसमें मनोज खटीक गढ़ाकोटा के निवासी, जिनके साथ में इनके भतीजे सोनू खटीक और कृष खटीक के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें से चाकू से मारपीट करने पे से दोनों आरोपीगणों के विरुद्ध जो है 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, 109 बीएनएस के तहत। इसमें दोनों आरोपी जो सोनू खटीक और कृष खटीक है, इन दोनों को आज अभिरक्षा में लिया गया है और पूछताछ जारी है। आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर देश भर में सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी, दीपक बैज और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल शुक्रवार देर शाम राजनांदगांव के महावीर चौक पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने पुतले को आग से बचाने की कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बीच आखिरकार पुतला जल गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में देश भर के साथ साथ राजनांदगांव में भी प्रदर्शन जारी है। भाई राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, क्या मामला है? उनका पुतला भी जलाया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा परिवार के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पे महावीर चौक में उपस्थित होकर के राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और दीपक बैज का पुतला जलाए हैं। इसका उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अमर्यादित भाषा में, अशोभनीय भाषा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे
देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के खिलाफ में जिस प्रकार से वक्तव्य दिए हैं, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पे उसका पुतला दहन किए हैं। जब जब कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष चुनाव हारती है तो राहुल गांधी किसी न किसी ऐसे अमर्यादित भाषा में बात करना चालू कर देती है जो अशोभनीय है। अभी कुछ ही समय पूर्व भाजपा ने बंगाल जीता, असम जीता, ऐसे में दिनों दिन कांग्रेस पार्टी चुनाव हारते जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इस 140 करोड़ जनता के मन में, उसके दिलों में विश्वास बना करके माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनमानस के बीच में, आम जनमानस के दिल में है, उनको इस प्रकार की जो अमर्यादित भाषा पे टिप्पणी किया है वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, समूचे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और इस अपमान का आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से उसको जवाब देती है और आने वाले अभी गत दिनों जवाब दिया है और आने वाले समय में भी आम जनमानस इसका जवाब देगा। मैं चिंटू सोनकर, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।